फ्रेंड्स, आज वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और ढेर सारे पैसे आप बचाएंगे और अपने ख़राब हुए काम को कैसे सही करें और कपड़ों में दाग लग जाए या पर्स टूट जाए तो इसका क्या हम करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बने रहिएगा। मिलते हैं। मेहनत न करनी पड़े। इसी तरह से प्रेस की चेन थोड़ी ख़राब हो गई है तो उसे कैसे हम बेकार की चीज़ों से सही करें, और बहुत सारी ऐसी किचन टिप्स जो आपके काम को आसान कर देगी, साथ ही साथ बचत भी करेगी। इस तरह के DIY को हम ऑर्गेनाइज़र के रूप में कैसे इस्तेमाल करें तो चलिए आपको बताते हैं। पहली किचन टिप्स है फ्रेंड, इस तरह के देखिए दाग, कॉलर पे आप देख रहे हैं दाग हैं। इसे बहुत हम साबुन से, सोडा से, विनेगर से कोशिश कर चुके हैं पर ये थोड़ी हल्की हुई है, पर हल्की नहीं हुई। प्रेस वाले के यहाँ गई थी फ्रेंड्स, तो हमने सोचा प्रेस वाले ने, पर उसने बताया कि नहीं पहले से ही लगा था। पर ये समझ में नहीं आ रही थी कि कॉलर पे ये दाग कहाँ लगी। मेरे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है फ्रेंड्स। चलिए जैसी भी लग गई, अब हमें इसे क्लीन करना है। तो मैंने देखा कि डिटॉल के अंदर अल्कोहल होता है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे दाग अल्कोहल से भी छुड़ाई जा सकती है। तो मैंने एक बार ट्राई किया था तो जेल पेन की दाग तो आसानी से निकल गई थी। तो चलिए आज ट्राई करते हैं हम अपने डिटॉल से फिर से दाग हटाने को। तो देखिए दाग हटाने के लिए हमने थोड़ा डिटॉल पहले डाला और इस पे रब किया फ्रेंड्स। रब करने के बाद देख रहे हैं कि थोड़ा हल्का तो हो रहा है फ्रेंड्स, पर पूरी तरह से नहीं निकल रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा और क्यों ना डिटॉल डाल दिया जाए। अभी प्रेस को वाले कपड़े हैं तो पूरी तरह गीले नहीं करेंगे, क्योंकि 10 रुपये तो इसकी प्रेस कराई आई है फ्रेंड्स। तो इस तरह से गीले कपड़े से हमने सोचा इसके कॉलर के पूरे दाग निकल जाएंगे, पर हल्के हल्के कम हुए हैं। अब थोड़ा सा पानी में इसे डाल दिया और डाल के थोड़े पोर्शन को फिर हाथों से रब किया बिना साबुन सर्फ के। सोचा इसी तरह से रब करेंगे तो ये छूट जाएगा। अब देखिए इस तरह से किया तो थोड़ा सा पानी हमने मग में लिया, बहुत ज़्यादा नहीं, और फिर से रब स्टार्ट किया। रब करते हुए हमने देखा कि सिर्फ पानी से और डिटॉल से ही इसकी दागें पूरी तरह से निकल गई है। ना मज़ेदार सा मैजिक फ्रेंड। थोड़ी सी आपको लग रही है तो फिर से डिटॉल डाल दीजिए या अच्छे से रगड़ दीजिए। रगड़ने के बाद इसे धो दीजिए। बाद में इसे सुखाकर सिर्फ कॉलर प्रेस कर दीजिए और जहाँ जहाँ मुड़ा है। इस तरह से आपके समय की भी बचत होगी फ्रेंड्स। देखिए पूरी तरह से ये दाग निकल गई। इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट भी हमें नहीं करना पड़ा, ना ही इसमें हमें साबुन सर्फ का खर्च हुआ। अगली किचन टिप्स है फ्रेंड, हमारे पास इस तरह की पुरानी चूड़ियाँ पड़ी रहती हैं और आप देखते हैं कि हमेशा जो हमारी पिन्स वगैरह ऐसे लगा के रखते हैं, तो अगर हमें छोटी पिन की ज़रूरत होती है तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। सारे पिन खोलिए फिर छोटी निकालिए। तो पुराने ज़माने में आप देखते थे कि लेडीज़ वगैरह जब मम्मी वगैरह से पिन मांगिए तो पिन 2-3 लगाई रहती थी चूड़ियों में और फट से हमें दे देती थी। तो इसी तरह से एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजिंग टिप निकली है कि आप जब भी चाहें, जहां से भी, जिस भी साइज़ की चाहिए पिन, आप खोल के तुरंत इसे निकाल लीजिए और इसे हैंग करके रख दीजिए। ऐसुप में मैंने हैंग करके अलमीरा में रखा है। आप चाहें तो दरवाजे के पीछे किल लगी हो वहाँ भी हैंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये टिप्स? अब चलिए आपको बताते हैं बेल्ट को हम कैसे रखें। अगर आपको हमारी ये टिप्स ज़रा सी भी पसंद आती है और यूज़फुल लगती है तो फ्रेंड्स आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए कुछ लोग इस तरह से बेल्ट रख देते हैं फ्रेंड्स, पर इस तरह से बेल्ट रखने में दिक्कत आती है कि इसके बेल्ट का शेप थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो इसलिए पीछे साइड से इसे हमेशा रोल करिए और आगे के तरफ बेल्ट को लगाइए। अब देखिए इस तरह से छोटा सा रोल हो गया। अगर आपके पास छोटे से ये विम जेल के डब्बे हैं या खाने के फूड पैक, तो इसमें आप आसानी से अरेंज करके रख सकते हैं। अगर इस तरह भी नहीं अरेंज करना चाहते फ्रेंड्स, तो आप इस पे रबर बैंड लगा सकते हैं फ्रेंड्स।
तो रबर बैंड लगाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले आप बेल्ट के नॉब पे ही भी लगा के कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा मुझे, तब मैं फिर से इसे रोल कर रही हूँ। और इस तरह ट्राइड एंड टेस्टेड के द्वारा ही हमें नई नई टिप्स मिलती हैं, और जब मुझे ट्राई करने के बाद कोई भी टिप्स मिल जाती है तो मैं सोचती हूँ कि आपको ज़रूर बताएं। इस तरह से जब हम करते हैं फ्रेंड्स तो ये अच्छे से अरेंज हो जाता है, और बालों का जो वेस्ट रबड़ है उसे भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए, कभी कभी हम इस तरह से सॉक्स, पुराने सॉक्स हैं पूरा ऊपर से ढीले हो गए तो इसके पोर्शंस को कट करके रख लेंगे। रबर बैंड का भी काम करता है फ्रेंड्स। एक वीडियो में मैंने इसके द्वारा बहुत सारे कपड़े या दुपट्टे टांगने की टिप्स भी दी हैं। तो आप पुराने सॉक्स के इस तरह से रबर बैंड बना लें, जो बहुत ही यूज़फुल होगा। किसी भी ऑर्गेनाइज़र को सेपरेट करने में भी ये काम आएगा। बहुत ही फ्लैक्सिबल होते हैं फ्रेंड। एक बार इस तरह के रबर बैंड बनाकर ट्राई कीजिएगा और उसका यूज़ कीजिएगा, फ्री में बनकर तैयार होगा। अगली किचन टिप्स है फ्रेंड, ये टर्की है हमारे पास, और ये बहुत ही सुंदर मैंने DIY किया था। ये घर पे आगे की तरफ टंगी रहती है फ्रेंड्स रूम में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक मल्टीपल यूज़ करें। इसके अंदर ये डबल लेयर में बनी है, पर इसके अंदर सिलाई करके इसे पूरा लॉक किया गया है फ्रेंड्स। तो लॉक तो रहने दीजिए, उसे हम ओपन करके ख़राब क्यों करें। छोटे छोटे ज्वेलरी के पर्स हमारे पास बेकार पड़े रहते हैं फ्रेंड। ये पर्स बहुत ही काम के होते हैं, फेंकने की बजाय इन्हें हम कुछ भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए रख सकते हैं। पिन लगा लीजिए अंदर की तरफ, और फिर उसके बाद सारे कार्ड्स रख के चेन बंद कर दीजिए। तो ये कार्ड्स आपको जहां आप शोपीस के रूप में टांगे रहेंगे वहीं पर आपको मिल जाएंगे। है ना मज़ेदार सी किचन टिप्स। इसमें आप चाहें तो अपने फ़ोटोज़ भी अरेंज करके रख सकते हैं। अगले किचन टिप्स है फ्रेंड, इस तरह के डब्बे हर किसी के पास होते हैं फ्रेंड्स। नहीं हो तो हमारे पास ज्वेलरी वगैरह आती है तब भी छोटे छोटे डब्बे आते हैं। तो इस तरह के डब्बों को आप रख लीजिए। ये हमारा डब्बा टूट गया है फ्रेंड्स, थोड़ा सा धुलने वगैरह के कारण बहुत पुराना है। तो अब फिर भी इसमें हम अरेंज करके अपने सारे कार्ड्स वगैरह रख लेते हैं, तो दिखता है, जिसमें पैन कार्ड, आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हस्बैंड का अपना एक्स्ट्रा जो भी कार्ड्स हैं। और इन कार्ड्स के ऊपर फिर से हम रबर बैंड चढ़ा दिए फ्रेंड। कार्ड पे मत चढ़ाइएगा, इसके कवर पे, क्योंकि मैंने बताया था एक बार रबर बैंड चढ़ाने के कारण चम्मच खराब हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की चीज़ों पे अगर रबर बैंड चढ़ाकर आप ज़्यादा दिन रख देंगे तब ये बेकार हो जाती हैं। और फ्रेंड, इस तरह का जो हमारा एक कैमरा का था छोटा पुराना, उसका कैमरा ख़राब हो गया, तो उसका पर्स है। देखिए, आपके यहाँ इस तरह फ़ोटो जब आप खिंचाते हैं तो 4 के पोर्शंस में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, उसे कट मत करने दीजिए। कट करने पे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है और इधर उधर घर में फैलती रहती है। देखिए इस तरह से। तो मैंने एक को पूरी फॉइल 4 की ले ली है, और जब ज़रूरत होती है तो उसे काट के रख लेते हैं, ले लेते हैं, और अगर नहीं ज़रूरत होती तो ऐसे रख देते, तब आसान रहता है फ्रेंड्स। पर ये जो है छोटा छोटा पोर्शन कटा, इन्हें संभाल के रखना बहुत कठिन होता है। तो जो फोटोग्राफ के इन्वेलप आते हैं उसमें ही आप इस तरह से रख के फोल्ड कर दीजिए, और करने के बाद इसे किसी चीज़ में अरेंज कर दीजिए। तो ऑर्गेनाइज़र के रूप में हम पुराने अपने ले रहे हैं। इस तरह के डिब्बे या पर्स सबके पास होते हैं। ये कैमरा का पुराना पर्स है, इस पे हम पिन लगा देंगे, क्योंकि इसे हम एस हुक में लगाएंगे। तो एस हुक मैंने पूरी कंप्लीट चूड़ी का बनाया था फ्रेंड्स, तो सोच रहे हैं ये बड़ा बन गया, क्यों ना इसको हम काट के 2 टुकड़ों में कर लें और 2 एस हुक बना लें। तो देखिए, एस हुक बनाने के लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। इस तरह की रिंग्स में हमने लिया और इसका शेप भी बहुत सुंदर बन जाता है। एक बार इस पे मोड़ा और फिर दूसरी बार अपोजिट साइड से इसे मोड़ देंगे। मोड़ना बहुत आसान है, इसमें रखने के कारण इसकी जितना हमें चाहिए उतना ही बन जाता है, क्योंकि ये सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होती है बैंगल्स। बैंगल्स हम सभी पहनते हैं, पर जब पुरानी हो जाती है तो उनका अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं एस हुक बनाकर। है ना मज़ेदार सी किचन टिप्स।
इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप घर में बना लेंगे तो काफ़ी ढेर सारा पैसा बचा सकेंगे और साथ ही साथ टाइम की सेविंग भी होगी। ये एस हुक मैंने देखिए ख़रीदा है, ये 25 रुपीज़ का एक है। तो छोटे छोटे हुक्स की ज़रूरत होती है तो क्यों ना हम फ्री में इस तरह से अपनी चूड़ियों से बना लें। है ना मज़ेदार सी किचन टिप्स। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से ये आप इस तरह से इन्हें बना लीजिए। और इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है फ्रेंड्स, कहीं भी आप इसे लगाकर हैंग कर सकते हैं। अब हमारे घर में बच्चे तो हैं नहीं फ्रेंड, पर हस्बैंड जो केवी में हैं प्रिंसिपल, उनके कार्ड्स बार बार हमेशा जाते हैं तो कॉन्फ्रेंस वगैरह में तो उनका मिलता रहता है। तो कुछ उनकी सर्विस के कार्ड्स हैं जो बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें सर्विस नंबर है, और कुछ कॉन्फ्रेंस में जाते रहते हैं तो कार्ड्स मिलते रहते हैं। तो इस तरह के कार्ड्स बहुत सारे हैं, उन्हें मैं अरेंज करके रखती हूँ। जैसे पुराने हमने DIY करके पर्स बनाया था, इसे डिस्कार्ड करने का भी मन नहीं करता तो हम सोचते हैं यूज़ कर लें ताकि ये पुरानी यादें भी हमारी बनी रहें और इसका मल्टीपल यूज़ हो जाए। तो बहुत अच्छे ये हमारे पर्स हैं फ्रेंड अभी भी। तो इसके अंदर हम डालकर अपने सारे हस्बैंड के कार्ड को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और इस तरह के शादी ब्याह में हम जाते हैं तो हमें पैसे वगैरह या शगुन देना होता है तो लिफाफे ख़रीदना पड़ता है या मिलते हैं तो उन्हें सेफली निकाल कर रख दें। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, बार बार चीज़ों को हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों चीज़ें थोड़ी हल्की हैं तो इस हुक में अरेंज करके हम अच्छे से अपने कबर्ड में टांग सकते हैं या अलमारी में। इस तरह के गत्ते फ्रेंड्स हम सामान लेते हैं तो हमेशा मिलता रहता है, तो हम कैंटीन जाते हैं सामान लेते हैं तब भी छोटे छोटे गत्ते जो भी मिलते हैं उसे रख लेते हैं। ये देखिए मेरा पर्स फ्रेंड ख़राब हो चुका है। अब इस पर्स को क्या करें, ख़राब तो नहीं है, ठीक है, इसके साइड में एक लटकन थी वो खुल के गिर गई। तो अब क्या करें, इसकी चेन बंद नहीं हो पाती। एकदम अच्छा है पर्स और नया है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। तो नेल कटर से इसके जिप को आगे की तरफ खींच लेते हैं ताकि इसका फिर हम कैसे ठीक करें। तो ये हमारे जो कपड़े ख़रीदते हैं उसके बाद टैग मिलता है तो इन टैग्स को फेंकिए मत फ्रेंड्स, बहुत काम के ये टैग होते हैं। इन्हें हम इस तरह से लेंगे, चेन को आगे की तरफ करेंगे और टैग लेंगे और टैग को इस तरह से खींचा और इसके अंदर डाल के एक नॉट बना लिया। अब देखिए अब हो गया ना, ये देखने में भी खूबसूरत लग रहा है टैग का ये पोर्शन लूप, और ये लूप हमारे बड़े काम का हो गया। 300 रुपये हमारे बच गए, नहीं तो ये पर्स हम फेंक देते और किसी भी काम का नहीं रहता। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स को यूज़ करके हम बहुत सारे काम को आसान कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने सारे पर्स को अरेंज करके रख देंगे जिनका हम यूज़ प्रॉपर करते हैं। इसमें एक चश्मा भी है। फ्रेंड्स, आपको हमारी कौन सी टिप्स इसमें ज़्यादा पसंद आई? आज हमने आपको बेकार की चीज़ों का यूज़ कैसे करें और अपने घर को अरेंज कैसे करें और बहुत सारे पैसे बचाने का तरीका बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।